भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का समय आपातकाल इमरजेंसी के रूप में जाना जाता है। ये 21 महीने की अवधि स्वतंत्र भारत का सबसे विवादास्पद दौर रही है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान की धारा 352 के तहत आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर इसकी घोषणा की थी। नीचे इस घटनाक्रम के कारणों और परिस्थितियों का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। 1. आपातकाल की पृष्ठभूमि और समय सीमा। 25 जून 1975 की आधी रात को आपातकाल लागू किया गया। अगले दिन सुबह इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर देश को संबोधित करते हुए कहा, तारांकन भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे सामान्य लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये थी कि नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। 2. आपातकाल लगाने के मुख्य कारण। इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए इस कदम के पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि ये कई राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी परिस्थितियों का मिश्रण था। राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। ये आपातकाल का सबसे तात्कालिक और प्रमुख कारण बना। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से राजनारायण को हराया था। राजनारायण ने चुनाव में भ्रष्टाचार और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया। कोर्ट ने उन्हें अगले 6 साल तक किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से प्रतिबंधित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर आंशिक रोक लगाई, जिससे वो प्रधानमंत्री तो बनी रह सकती थी, लेकिन संसद में वोट नहीं दे सकती थी। इसने इंदिरा गांधी की सत्ता पर पकड़ को नैतिक और कानूनी रूप से कमजोर कर दिया। जयप्रकाश नारायण जेपी का आंदोलन। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष आक्रामक हो गया। स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। रामलीला मैदान की रैली। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली हुई, जिसमें जेपी ने नारा दिया, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। उन्होंने सेना और पुलिस से आग्रह किया कि वे सरकार के अवैध आदेशों का पालन न करें। इंदिरा गांधी ने इसे देशद्रोह और सेना में विद्रोह भड़काने की कोशिश माना। गुजरात और बिहार का छात्र आंदोलन। 1974 में गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ, जो भ्रष्टाचार और बढ़ती कीमतों के खिलाफ था। इसके बाद बिहार में भी छात्र आंदोलन शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व जेपी ने किया। इन आंदोलनों ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को भारी नुकसान पहुंचाया। आर्थिक संकट और महंगाई। 1970 के दशक की शुरुआत में भारत की आर्थिक स्थिति खराब थी। 1971 का बांग्लादेश युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा। तेल संकट। 1973 वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भारत में महंगाई चरम पर पहुंच गई। मानसून की विफलता। कृषि उत्पादन गिरने से देश में खाद्यान्न की कमी हो गई। इन कारणों से जनता में भारी असंतोष था, जिसका फायदा विपक्षी दल उठा रहे थे। रेलवे की हड़ताल। 1974 मई 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल की। रेलवे भारत की लाइफलाइन है और इस हड़ताल ने देश को ठप कर दिया। सरकार ने इसे सख्ती से कुचला, जिससे मजदूर वर्ग भी इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गया। 3. आपातकाल के दौरान प्रमुख घटनाक्रम। आपातकाल लागू होते ही इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी राजनीति के केंद्र में आ गए। इस दौरान प्रशासन का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। 1. विपक्ष की गिरफ्तारी। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे हजारों नेताओं को मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल में डाल दिया गया। 2. प्रेस सेंसरशिप। अखबारों को कुछ भी छापने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। द इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने विरोध स्वरूप अपने संपादकीय कॉलम खाली छोड़ दिए। 3. संवैधानिक संशोधन। इंदिरा सरकार ने 42वां संविधान संशोधन पारित किया, जिसे लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य न्यायपालिका की शक्तियों को कम करना और प्रधानमंत्री के पद को सर्वोच्च बनाना था। 4. नसबंदी कार्यक्रम। संजय गांधी के 5 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत जनसंख्या नियंत्रण के लिए बड़े पैमाने पर जबरन नसबंदी की गई, जिससे जनता में गहरा रोष पैदा हुआ। 5. बस्तियों का उजाड़ा जाना। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में झुग्गियों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया गया, जिसमें कई लोग मारे गए। 4. आपातकाल का अंत और परिणाम। 1977 की शुरुआत में इंदिरा गांधी ने अचानक चुनाव कराने का फैसला किया और सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया। उन्हें विश्वास था कि विपक्ष बिखरा हुआ है और वे आसानी से जीत जाएंगी। जनता पार्टी का उदय। विपक्षी दलों ने एकजुट होकर जनता पार्टी बनाई।
1977 का चुनाव कांग्रेस की करारी हार हुई। इंदिरा गांधी खुद रायबरेली से और संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। पहली गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 5. निष्कर्ष और सीख। इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय माना जाता है, लेकिन इसने भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे को कुछ महत्वपूर्ण सबक भी दिए। संविधान में सुधार। जनता पार्टी सरकार ने 44वां संशोधन पारित किया ताकि भविष्य में कोई सरकार आसानी से आपातकाल न लगा सके। आंतरिक अशांति शब्द को बदलकर सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसके बाद न्यायपालिका अधिक सतर्क हुई और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचे के सिद्धांत को मजबूती मिली। प्रेस की आजादी। प्रेस को एहसास हुआ कि स्वतंत्रता की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, आपातकाल सत्ता के केंद्रीकरण की पराकाष्ठा थी। इंदिरा गांधी ने इसे राष्ट्र की एकता और स्थिरता के लिए जरूरी बताया था, जबकि आलोचक इसे उनकी निजी सत्ता बचाने की कोशिश मानते हैं। आज भी 25 जून को कई राजनीतिक दल काला दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या आप आपातकाल के